दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं माड़ोगढ़ की लड़ाई। तो दोस्तों कहानी की तरफ चलते हैं। माड़ोगढ़ राजस्थान की धूल भरी धरती पर बसा प्राचीन दुर्ग, जिसकी दीवारें आज भी तलवारों की झनकार और ढोल नगाड़ों की गूंज को याद करती हैं। कहते हैं वहाँ सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थे, बल्कि हर पत्थर में शौर्य, हर दीवार में स्वाभिमान और हर हवा में युद्ध की गंध बसती थी। ये कहानी है माड़ोगढ़ की सबसे भीषण लड़ाई की, जहाँ वंश, मर्यादा, इतिहास और वीरता सभी एक ही मैदान में उतरे थे। राजघरानों का संघर्ष। माड़ोगढ़ पर राज करता था राजा वीरसेन, जो अपने न्याय और शौर्य के कारण पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। लेकिन दुर्ग के चारों ओर फैली उपजाऊ भूमि पर नज़र थी चंद्रकुंवर सेनापति की, जो पड़ोसी राज्य के युद्ध मंत्री थे। चंद्रकुंवर चलता हुआ हथियार नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश था। उसने गढ़ के व्यापार मार्ग को रोक दिया। ऊँटों की कतारें गढ़ गुजरने से पहले ही लूट ली जाती, किसानों की फसल जबरन छीन ली जाती। राजा बीरमदेव ने दूत भेजे, संधि प्रस्ताव दिए, पर चंद्रकुंवर की आंखों में सिर्फ विजय नहीं, प्रतिशोध था। वो राज्य नहीं चाहता था, वो चाहता था माड़ोगढ़ की परंपरा को मिटाना। चंद्रकुंवर ने मध्यरात्रि में सेना सहित हमला बोल दिया। गढ़ की बड़ी बड़ी दीवारों को देखकर उसके सैनिक चौंक उठे, पर चंद्रकुंवर बोला, दीवारें बड़ी हों तो मन छोटा नहीं होना चाहिए। गढ़ के प्रहरी तुरंत चौकन्ने हो गए। सैनिकों ने तुरही बजाई, रणभेरी गूंजी और पूरा माड़ोगढ़ जाग उठा। रानी मृगनयनी, जो धनुष चलाने में दक्ष थी, तुरंत दीवारों पर पहुंची। उन्होंने सेना का नेतृत्व संभालते हुए कहा, आज लड़ाई केवल राज्य की नहीं, हमारी अस्मिता की है। पहले ही आक्रमण में शत्रु ने गढ़ के पश्चिम फाटक में आग लगा दी। लकड़ी की बनी चौकी पल भर में जल उठी। धुएं से आकाश काला हो गया। सैनिक खांसते हुए लड़ रहे थे। हवा में आग के साथ बारूद भी घुल रहा था। इसी बीच राजा के छोटे पुत्र युवराज माधव ने तलवार उठाई। वो सिर्फ 17 वर्ष का था, पर उसके भीतर राजपूत खून उबल रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, आज माड़ोगढ़ को बचाने के लिए माधव का लहू भी तैयार है। उस छोटे युवक की हुंकार ने सैनिकों में प्राण फूंक दिए। राजा बीरमदेव ने समझा कि सीधा युद्ध महंगा पड़ सकता है। उन्होंने रणनीति बनाई। घुड़सवार सेना को पूर्वी ढलान से घुसाकर पीछे से हमला, नकली संदेशवाहक भेजकर शत्रु के बीच भ्रम फैलाना, रात के अंधेरे में ढोल बजवाने की व्यवस्था, ताकि लगे गढ़ के अतिरिक्त सेना आ चुकी है। यह युक्ति कारगर सिद्ध हुई। शत्रु सेना में चर्चा फैल गई कि माड़ोगढ़ को पड़ोसी राज्य का साथ मिल गया है। चंद्रकुंवर क्रोधित हुआ, पर देर हो चुकी थी। उसकी सेना 2 हिस्सों में बट गई। आदेश बिगड़ने लगे। सूर्यास्त के समय राजा वीरदेव स्वयं घोड़े पर सवार हुए। उनकी तलवार मानो सूर्य से भी अधिक तेज चमक रही थी। रानी मृगनयनी और युवराज माधव भी साथ थे। तीनों एक साथ युद्ध क्षेत्र में उतरे। यही वो क्षण था जब इतिहास घोड़े पर सवार होकर आया। चंद्रकुंवर का सामना राजा से हुआ। तलवारें टकराई तो आवाज़ जैसे पहाड़ फट गया। चंद्रकुंवर बोला, राजा, तुम्हारा गढ़ आज ढहेगा। राजा बोले, गढ़ को मिटाना हो तो पहले उसके स्वाभिमान को काटना पड़ता है, और वह तलवार तुम्हारे पास नहीं है। तभी युवराज माधव ने पीछे से हमला किया। चंद्रकुंवर घायल हुआ, पर वह अत्यंत चालाक था। उसने झूठा आत्मसमर्पण दिखाया और अचानक वार कर दिया। वो सीधा राजा बीरमदेव के हृदय पर लगा। वे घोड़े से नीचे गिर पड़े। युवराज ने उन्हें बाहों में लिया। पिता, राजा मुस्कुराए। माधव, आज गढ़ नहीं, तुझमें राजघराना जीवित रहेगा। यही उनके अंतिम शब्द थे, पर उनकी मुस्कान में राजा नहीं, पूरे राज्य का साहस जीवित था। रानी मृगनयनी ने खून से सनी तलवार उठाई और कहा,
आज यह युद्ध एक स्त्री के क्रोध का साक्षी बनेगा। उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी कि सैनिकों ने वो देवी काली का रूप लग रही थी। रानी स्वयं चंद्रकुंवर को युद्धभूमि में धराशायी कर दिया। उसकी सेना भागने लगी। युद्ध समाप्त हुआ पर इतिहास शुरू हुआ। राजा बीरमदेव के अंत के बाद सभा बुलाई गई। रानी ने घोषणा की, गढ़ रहेगा, शौर्य रहेगा, पर राज किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। माड़ोगढ़ अब एक जनसभा प्रणाली से चलाया जाने लगा। राजा का स्थान अब ध्वज ने ले लिया और वह ध्वज आज भी लहराता है, जिसकी एक पंक्ति सबसे प्रसिद्ध है, भूमि हमारी, रक्त हमारा, इतिहास अमर। किसी कवि ने इस युद्ध पर लिख दिया, माड़ोगढ़ की माटी अब भी वीरों की आवाज़ सुनती है, तलवारों के सुरों में डूबकर हर रात जागती है। जिस दिन दुश्मन आया था उस दिन सब मरने निकले थे, पर जिस दिन विजयी लौटे वो दिन सब अमर हो गए थे। माड़ोगढ़ की यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, एक वंश की प्रतिज्ञा की धरती बचती है जब संकल्प जागता है और तो दूर ढोल की धीमी आवाज़ सुनाई देती है, जागो माड़ोगढ़ के रक्षक जागो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।